इस तरह से जब ये फैसला आया कि 10 मिनट डिलीवरी की जो समय सीमा है, वो अब जो उसकी ब्रांडिंग होती है वो नहीं देंगी ई कॉमर्स कंपनी, और इसको लेकर एक बहुत बड़ी जीत बताया गया। क्या ये जीत पूरी जीत है या अधूरी जीत है, और क्या इससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा? मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया कि ब्रांडिंग ही बदली है। जैसे कि अभी आप मैं देख रहे हैं कि 10 मिनट की ब्रांडिंग, लेकिन अभी अभी मेरे ब्लिंकिट में देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ 11 मिनट में है। तो 10 के बजाय 11 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए, तो मैं एक एज एन एवरेज कंज्यूमर इसको इस तरीके से ही देखता हूँ कि जब इस तरीके से जब कोई भी कंपनी मार्केटिंग करती है कि हम 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, और जाहिर सी बात है आप सब, मैं, हम लोग सभी इस तरीके से क्विक कॉमर्स साइट्स को यूज़ करते हैं अपने घरों में, और बहुत कम ऐसा होता है जब वो 10 मिनट में डिलीवर हो जाता है, वो कभी 15 मिनट है। तो इससे एक तरीके से जिसको वर्करों की, श्रमिकों की जीत बताई जा रही है, मुझे लगता है ये एक्चुअली कंपनियों की जीत हुई है, क्योंकि अब वो जो लीगल अकाउंटेबिलिटी उनमें थी, क्योंकि कोई हमारे जैसा एक कंज्यूमर कोर्ट में चला जाता और कहता है कि 10 मिनट में डिलीवरी करने का वायदा किया था और वो नहीं हुआ है, वो 15 मिनट में आया, 20 मिनट में आया है, तो ये गलत इस तरीके से मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, और उनको कोर्ट के केस में पढ़ना पड़ता। तो वो जो लीगल अकाउंटेबिलिटी कंपनीज की थी, क्विक कॉमर्स साइट्स की, जैसे ब्लिंकिट हुआ, जेप्टो या इंस्टामार्ट, वो अब उन्होंने अपनी तरीके से ख़त्म अब हो गया। अब कोई भी कंज्यूमर के पास वो पावर नहीं है कि वो इस मुद्दे पे कि 10 मिनट में उनको चुनौती दे सके। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई है कि हर बार जिसको श्रमिकों की जीत बताई जाती है, उसमें जीत तो दूर की बात है, क्या हुआ ये इससे। अब ये जितने भी ब्लिंकिट है और जो सरकार है, वो कह रही है कि हम लेबर कोड्स ला रहे हैं, हम इस तरीके का ये जो ब्रांडिंग ख़त्म करके श्रमिकों के हित में कुछ कर रहे हैं, वो एक तरीके से उससे कुछ भी नहीं बदला। इसलिए नहीं बदला कि अगर आप इन गिग वर्कर्स से बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये 10 मिनट या 12 मिनट की डिलीवरी का मुद्दा कभी था ही नहीं। उनकी जो आय होती थी, वो नंबर ऑफ डिलीवरीज दिन में वो कितना कर रहे हैं उस पे होता था। अगर वो 25 से 30 डिलीवरी वो करेंगे तब उनको कुछ इंसेंटिव मिलता है, और सारे जितने भी श्रमिक जो है वो उस इंसेंटिव को हिट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 25 से 30 डिलीवरी भी अगर आप कर जाएं तो भी आपके दिन के 200-300 रुपए ही बन रहे हैं, तेल खर्च को अगर हटा दिया जाए।